हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी विद शिखा। और आज हम पढ़ेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इसको रेनफोर्समेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे आइवन पावलोव ने दिया था। स्टार्ट करते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग ओवरव्यू। डेफिनेशन ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्या होती है? अ लर्निंग प्रोसेस थ्रू बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस। इसमें हम नए बिहेवियर को सीखते हैं और कुछ अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को रिमूव करते हैं। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय बी एफ स्किनर इन द अर्ली 20th सेंचुरी। इसे बी एफ स्किनर ने दिया था 20th सेंचुरी में। उन्होंने कुछ बच्चों पे और कुछ एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किए थे इस ऑपरेंट कंडीशनिंग को। आगे है रोल ऑफ रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स जब हम उनको रीइंफोर्समेंट एज अ रिवॉर्ड देते हैं तो क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फीडबैक लेके आता है। बिहेवियर्स फॉलोड बाय रिवॉर्ड आर लाइकली टू रिपीटेड। जैसे हम उनको रिवॉर्ड देते हैं बच्चों को या एनिमल्स को कुछ खाने के लिए या कोई भी रिवॉर्ड देते हैं तो उनका जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है वो करने के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ पनिशमेंट्स। पनिशमेंट्स कौन कौन सी होती हैं? इसमें 2 टाइप्स की पनिशमेंट होती हैं, एक पॉजिटिव पनिशमेंट, एक नेगेटिव पनिशमेंट। ये हम आगे पढ़ेंगे। एप्लीकेशन इन एजुकेशन। एप्लीकेशन इन एजुकेशन कैसे? एजुकेशन में जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको चॉकलेट दे के या कोई ऐसे रिवॉर्ड दे के उनको मोटिवेट किया जाता है ताकि वो अगेन उस बिहेवियर को करें। जैसे स्पोर्ट्स में उनको गोल्ड मेडल दिया जाता है या स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि वो अच्छे से परफॉर्म करें और अच्छे परफॉर्म करें। तो ये एजुकेशन फील्ड में भी ऐसे ही होता है कि गोल्ड मेडल मिलता है कोई पढ़ाई में अच्छा करता है। तो आगे है रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स। रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स हम इसमें पढ़ेंगे कौन कौन से एग्ज़ाम्पल्स के साथ जो हम सीखते हैं और बी एफ स्किनर ने जो थ्योरी दी है इसके क्या यूजेस हैं। यूज्ड इन प्रिटेंडिंग एंड ट्रेनिंग एनिमल्स इफ़ेक्टिवली। इसमें रिवॉर्ड्स के द्वारा या पनिशमेंट के द्वारा जो 2 टाइप की पनिशमेंट्स हैं उनको यूज़ करके कैसे उनको सिखाया जाता है, इसमें हम स्टडी करते हैं। केस स्टडी इन एजुकेशन एंड बिहेवियर। एजुकेशन में कैसे? इमीडिएट पार्शल इन्हांस लर्निंग। इमीडिएट लाइक बच्चों को जब इमीडिएट रिस्पॉन्स दिया जाता है कि वो अच्छा कर रहे हैं तो उसमें जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है उसको करने के और चांस बढ़ जाते हैं। जैसे बच्चे ने कोई वर्ड आइडेंटिफाई किया तो उसको कोई रिवॉर्ड दे देना, शाबाशी दे देना, टॉफ़ी दे देना, चॉकलेट दे देना, तो क्या करेगा? अगेन उस बिहेवियर को करेगा और आंसर देने की कोशिश करेगा। रिवॉर्ड एस सिस्टम फॉर ADHD। चिल्ड्रंस इम्प्रूव फोकस विद स्ट्रक्चर्ड रिवॉर्ड्स। ADHD के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी रिवॉर्ड देके उनको सिखाया जाता है ताकि वो अच्छे से सीख सकें। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ रेनफोर्समेंट। हम रियल वर्ल्ड में कैसे इसको यूज़ करते हैं, इस जो आइवन पावलोव की थ्योरी है। एजुकेशन में बच्चों को अच्छा परफॉर्म करने पर उनको रिवॉर्ड देना, स्कॉलरशिप देना, मेडल देना, ट्रॉफ़ी देना, ये एक रिवॉर्ड है उनको। और अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो उनको नेगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट से डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को रिमूव किया जाता है। एनिमल ट्रेनिंग में भी उनको रिवॉर्ड दिए जाते हैं अच्छा सीखने के लिए ताकि वो सही बिहेवियर को क्या करें? रिवॉर्ड करें। जैसे टोलमैन का जो माउस था, चूहा था, उसने कैसे रिवॉर्ड देने पर कैसे किस चीज़ को सीखा उसमें उस थ्योरी में बताया गया है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन। थेरेपीज़ के द्वारा बच्चों के बिहेवियर को, अग्रेसिव बिहेवियर को क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है ताकि बच्चे नॉर्मल बिहेव कर सकें। तो ये रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशंस हैं। आगे रेनफोर्समेंट शेड्यूल एक्सप्लेन। कौन कौन से रेनफोर्समेंट शेड्यूल्स होते हैं जिससे हम बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं? सबसे पहला है कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट। कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट कैसे? कि एनिमल ने या चाइल्ड ने
डिज़ायरेबल बिहेव करने पर हर डिज़ायरेबल बिहेवियर के बाद उसको रिइंफोर्समेंट मिलता है। जैसे कोई टॉफ़ी देने पर अच्छा बिहेवियर किया, उसको कोई टॉफ़ी दे दी, कोई चॉकलेट दे दी, हर बार दिया जाता है, यहाँ पर कंटिन्यूसली रिइंफोर्स किया जाता है उसे। रेसिस्टेंस टू एक्सटेंशन। रेसिस्टेंट टू एक्सटेंशन क्या है कि यहाँ पर हर बार रिवॉर्ड नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे को खुद से भी मोटिवेट होना होगा कुछ करने के लिए, तो यहाँ पर हर बार नहीं देते हैं, कभी कभी देते हैं रिवॉर्ड। आगे है वेरिएबल रेशो शेड्यूल। वेरिएबल रेशो शेड्यूल में क्या होता है, रिइंफोर्समेंट आफ्टर एन अनप्रेडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्स, की बहुत सारे रिस्पॉन्स करने के बाद प्रेडिक्ट नहीं है कि किस रिस्पॉन्स पे उसको रिवॉर्ड मिलेगा, तो यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं होता, अनप्रेडिक्टेबल होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट, जैसे डॉग को हर, ये किसका एग्जाम्पल है, कंटिन्यूस का, कि हर अच्छा बिहेवियर करने पर या हेलो करने पर उसको क्या किया जाता है, हर बार कुछ ना कुछ खिलाया जाता है। तो ये कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट हो गया। ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है, क्योंकि बच्चे को जब एक बार रिइंफोर्स मिल जाता है तो वो अगली बार के लिए कुछ नया सोचता है कि मुझे कुछ नया मिलेगा, इसलिए ये वो इसका आदी हो सकता है। टाइप्स ऑफ पार्शियल रिइंफोर्समेंट, इंक्लूसिव फिक्स रेशो एंड वेरिएबल रेशो। पार्शियल में कैसे होता है कि उसमें क्या होता है कि फिक्स्ड होता है कि ना इस लेवल को पार करने के बाद तुम्हें ये चीज़ मिलेगी, तो इसमें पार्शियल रिइंफोर्समेंट की एक लेवल है, लेकिन वो पार्शियल क्या है कि लेवल कैसा है कि ऐसा नहीं है कि तुमने 10 सेल्स कर दी तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, कि 10 सेल करने के बाद रिवॉर्ड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, कई बार 20 करने पर मिलता है, तो इसमें पार्शियल है, कुछ फिक्स नहीं है। फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल, इसमें फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल में कि हाँ अगर तुमने 10 सेल कर दी तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा, इसमें चेंज नहीं होता है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी जो जॉब होती है और सैलरी होती है वो उस टाइम तक फिक्स्ड होती है, जो एक क्राइटेरिया दिया गया है, चाहे बाद में वो चेंज होती हो, लेकिन एक टाइम तक वो चेंज होती है, क्या इनकी पक्की जॉब है, इनको हटाया जल्दी से नहीं जा सकता, फिक्स्ड होती है। पार्शियल रिइंफोर्समेंट बिहेवियर ओनली समटाइम्स। पार्शियल का मतलब है कभी कभी, जैसे बारिश आती है तो वो कभी कभी आती है, तो वो पार्शियली है कि बारिश कभी कभी आती है, तो इसमें भी ऐसे ही होता है कि कभी कभी रिस्पॉन्स करने पर कभी कभी रिवॉर्ड मिलता है पार्शियल में। आगे है फिक्स्ड रेशो शेड्यूल। फिक्स्ड रेशो शेड्यूल में क्या होता है, रिइंफोर्समेंट आफ्टर अ सेट नंबर ऑफ रिस्पॉन्स, कि हाँ तुमने 100 सेल कर दी तो तुम्हें बोनस मिलेगा, फिक्स्ड है। आगे है वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल, रिइंफोर्समेंट आफ्टर वेरिंग टाइम्स इंटरवल्स, इसमें कुछ नंबर ऑफ इंटरवल्स करने के बाद ही रिस्पॉन्स मिलता है, फिक्स्ड होता है कि हाँ इतने सारे रिस्पॉन्स का, जैसे गैमलिंग में होता है, गैमलिंग में फिक्स तो नहीं है, गैमलिंग में फिक्स नहीं होता है, लॉटरी में फिक्स नहीं होता है, बहुत सारे रिस्पॉन्स करने के बाद कि मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, ये उसकी तरह तरीके से होता है। तो ये थे रिइंफोर्समेंट शेड्यूल्स। आगे चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती हैं, पॉजिटिव पनिशमेंट होती है जहाँ पर हम कुछ ऐड करते हैं, नेगेटिव पनिशमेंट होती है जहाँ पर हम कुछ रिमूव करते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव पनिशमेंट कैसे है, जैसे बच्चे को गलत बिहेव करने पर उसको थप्पड़ लगाना या क्लास से बाहर निकाल देना, मतलब कुछ ऐड कर रहे हैं, तो उसके अनडिज़ायरेबल बिहेव को रिमूव करने के लिए, तो ये होता है पॉजिटिव। और नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होता है, जैसे हम कोई बच्चा है या कोई डॉग है वो अनडिज़ायरेबल बिहेव कर रहा है, तो हम उससे क्या लेते हैं, वीडियो गेम ले सकते हैं, उसका फ़ोन ले सकते हैं, या कार्टून का जो टाइम है वो हटा सकते हैं कि तूने होमवर्क नहीं किया तो कार्टून अब तुम्हें नहीं देखने हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ रिमूव करते हैं नेगेटिव पनिशमेंट में, और पॉजिटिव में ऐड करते हैं। तो ये थे नेगेटिव एंड पॉजिटिव पनिशमेंट्स। आगे है अंडरस्टैंडिंग रिइंफोर्समेंट टाइप्स। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, रिवॉर्डिंग अ बिहेवियर
इनकरेज इट्स रिपीटेशन। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, जहाँ पर कुछ अच्छा करने पर रिवॉर्ड दिया जाता है। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, जहाँ पर कुछ अनडिज़ायरेबल रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बिहेवियर प्रमोट नहीं किया जाता है। इसमें प्रमोट बिहेवियर कि वो रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में हम रिमूव करते हैं। डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, डेफिनेशन क्या है इसकी? इंट्रोड्यूस अ प्लेजेंट स्टिमुली पास डिज़ायरेबल बिहेवियर। अच्छा बिहेव करने पर जो रिइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और पॉजिटिव पनिशमेंट अलग है। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट क्या होता है? जहाँ पर कुछ डिज़ायरेबल दिया जाता है अच्छा बिहेव करने पर। और नेगेटिव जो पॉजिटिव पनिशमेंट है उसमें दिया तो जाता है लेकिन पनिशमेंट के रूप में दिया जाता है। और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में रिमूव किया जाता है, और नेगेटिव जो पनिशमेंट है उसमें भी रिमूव किया जाता है। डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, इसमें भी हम रिमूव ही करेंगे कुछ ना कुछ। फिर आगे है एक्सप्लेन पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट क्या होती है, क्या एग्जांपल दिए जाते हैं। गिविंग अ चाइल्ड कैंडी, ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है अच्छा बिहेव करने पर। एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, यूजिंग प्लेन मेडिकेशन टू, मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो रिमूव करते हैं। जैसे चॉकलेट नहीं देंगे उसको, अनडिज़ायरेबल बिहेव किया उसने तो चॉकलेट नहीं देंगे। ये इसी के डेफिनेशंस हैं जो अगेन एंड अगेन एक्सप्लेन की गई है। आगे है व्हाट इज़ रिइंफोर्समेंट, अंडरस्टैंडिंग रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। रिइंफोर्समेंट क्या होती है? जहाँ पर कुछ दिया जा रहा है, मतलब प्लेजरेबल दिया जा रहा है। और पॉजिटिव जो होती है पनिशमेंट, वहाँ पर दिया तो जा रहा है लेकिन वो प्लेजरेबल होता है। थप्पड़ लगाना, क्लास से बाहर निकाल देना, कि ये जो है वो एक पनिशमेंट के रूप में दिया जाता है। लेकिन रिइंफोर्समेंट में रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। अ कॉन्सिक्वेंस दैट स्ट्रेंथनिंग्स बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर करने के लिए क्या दी जाती है? रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। नेगेटिव पनिशमेंट में रिमूव किया जाता है, पॉजिटिव पनिशमेंट में ऐड किया जाता है और पनिशमेंट के रूप में। लेकिन पॉजिटिव रिइंफोर्स है उसमें रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, नेगेटिव पनिशमेंट में वो रिवॉर्ड्स नहीं दिए जाते हैं। ये इनमें डिफरेंस है। आगे है B.F. स्किनर ने इस थ्योरी को दिया है, इसके बारे में थोड़े से बताया गया लेयर्स के रूप में। B.F. स्किनर ने इस थ्योरी को दिया है, वो फादर हैं इस थ्योरी के। और स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट, इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए एनिमल्स पे, चिल्ड्रंस पे। कंट्रोलिंग सेटिंग टू ऑब्जर्व एनिमल बिहेवियर लर्निंग, एनिमल बिहेवियर को लर्न करने के लिए। रिइंफोर्समेंट शेड्यूल एक्सप्लोर्ड इफेक्ट और वेरिड रिइंफोर्समेंट ऑन रिस्पॉन्स। इसमें काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं जो एनिमल्स पे हैं, चिल्ड्रंस पे हैं, जो डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल बिहेव करने के लिए प्रमोट करते हैं। तो ये आज की थ्योरी थी जिसे B.F. स्किनर ने दी, और इस थ्योरी का नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। सो आज की वीडियो यहीं एंड होती है। सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट बिलो द वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।